Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, how are you? I hope that you are fine. I am also fine, alhamdulillah. So आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं लेवल 4 का. आई थिंक ये पहला सेशन है लेवल 4 का. तो आज हम लोग माया सिविलाइजेशन के बारे में करेंगे. वहाँ से हमारा स्टार्ट है. हमारा जो पहला टॉपिक है लेवल 4 का. तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. आई होप सो कि आप लोगों के सामने मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल हो. 1 मिनट वेट करें. So today our topic is all about Maya civilization. So we will talk about जो उनके जो शुरुआत हुई थी हल्के हल्के जो वो आए थे. तो वो विलेज की फॉर्म में आए थे वो लोग. आपको तो ये मालूम होगा कि जो भी सिविलाइजेशन आती थी उसको वक्त लगता था आने में. और उस वक्त में जब उसकी शुरुआत हो जाती थी तो वो जो है छोटे छोटे विलेजेस की शक्ल में आती थी. तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग बात करेंगे ये सारे इन पीरियड्स के बारे में जब एग्रीकल्चर की बिगेनिंग हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी इससे मुतालिक. तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द माया civilization, one of the most advanced societies in the ancient Mesoamerica, began to form as early as 2000 BCE. The development of Maya Empire can be traced back through several key phases. तो ना करो चप्पल पहनो. प्लीज म्यूट योर माइक्स. तो माया सिविलाइजेशन है ना, उसकी एडवांस सोसाइटीज और जो उनकी मेसो अमेरिका का जो पीरियड उस वक्त हुआ करता था तो उसमें उसकी बिगनिंग हुई 2000 BC में. एंड द डेवलपमेंट ऑफ माया एम्पायर कैन बी ट्रेस बैक थ्रू सेवरल कीज. जी किसी का कोई क्वेश्चन है? रेज हैंड हुआ है. सर जी इसकी रिकॉर्डिंग है. जी इसकी रिकॉर्डिंग है. 1 मिनट वेट करें. और हम लोग बात करेंगे प्री क्लासिक पीरियड की. 2000 BCE से लेकर 256 CE तक ये चलने वाला था. अर्ली डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बिगिनिंग्स. The Maya civilization started with a domestication of plants such as maize, beans, squash and chili peppers, and fertile soil and favorable climate of the region supported instinctive agriculture, which led to the establishment of permanent settlements. अब इससे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. मतलब ये अर्ली जो डेवलपमेंट थी ना उनकी, अर्ली जो एग्रीकल्चर बिगेनिंग थी उनकी, वो ये था कि माया सिविलाइजेशन उनके उनके जो है ना उन वो जैसे आप लोगों को पता हो कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ पूरी, मैं हिजरत करके कहीं जाता हूँ और वहाँ पे मैं रहना शुरू कर देता हूँ. फिर वहाँ पे होते 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 वहाँ पे फिर हल्के हल्के विलेज बसने लग जाते हैं फैमिली का भी. और वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं क्योंकि जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे और लोग शिफ्ट हो जाते हैं. उनको पता चलता है हाँ भाई ये वाली जगह भी है, हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं वहाँ भी जा सकते हैं. तो फिर वो आते हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं उस जगह पे. तो इससे विलेजेस बनते हैं. तो विलेजेस हल्के हल्के इसी तरह से ग्रूम इस तरह से होते थे वो, क्योंकि इनके जो एग्रीकल्चर होते थे ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे. जी किसी का कोई क्वेश्चन है? आई डोंट थिंक नहीं है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ
के एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे हर एक एम्पायर के लिए, तो उसी जो है फर्टाइल और एग्रीकल्चर जो उनका होता था ना, उसी की मदद से वो लोग तिजारत करते थे और तिजारत करके पैसे कमाते थे, और पैसे कमा के उन्हीं पैसों से चीजें खरीदते थे, तलवारें, और फिर उनसे लड़ा करते थे अपने एनिमी से। तो ये होता था कि जिसकी वजह से एम्पायर्स फिर बहुत लॉन्ग लास्टिंग लाइफ रहती थी, बहुत लंबे अरसे तक चलती थी। तो इसी तरह से भी उनका कुछ था कि एग्रीकल्चर जो उनकी बिगेनिंग्स थी ना माया सिविलाइजेशन की, दे स्टार्टेड विद अ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। और उनके जो अलग अलग जो प्लांट्स होते थे ना, उनके नाम मैं आपको वो बताता हूँ। मेज था, बीन्स थे, स्क्वाश कोई आई थिंक उनका होगा फ्रूट या कोई वेजिटेबल होगी या प्लांट होगा, और चिली पेपर्स, और फर्टाइल सॉइल होती थी उनकी। फर्टाइल सॉइल क्या होता है? फर्टाइल सॉइल वो होती है जहाँ पे हम लोग वो ग्रो कर सकें चीज़ों को, जो फर्टाइल होती है लैंड। फर्टाइल का मतलब यहाँ पे फार्म फार्म हम लोग कर सकते हैं। फार्म पता है, फार्म के अंदर भी वो लोग ये करते हैं कि अपनी फील्ड बनाते हैं, फील्ड के अंदर वो लोग अपने क्रॉप्स उगाते हैं। अब वो हो सकता है मेज के क्रॉप्स होते हैं, बीन्स क्रॉप्स, चिली के भी क्रॉप्स होते हैं। जो आपने रेड चिली खाई होगी, अगर आपने ग्रीन चिली या रेड चिली खाई होगी, तो उसके भी आई थिंक प्लांट्स होते हैं या क्रॉप्स होती है। तो ये सारी चीजें होती थी। इसी तरह से उनका भी पुराने जमाने में यही था कि उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया था। एग्रीकल्चर में यही होता था कि फार्मिंग की जाती थी, यानी भेड़ बकरी बकरी को इस्तेमाल करके फील्ड बनाई जाती थी। अब फील्ड कैसे बनती थी? फील्ड इस तरह से बनती थी, फील्ड असल में बनती जो है इस तरह से थी कि ये जो है रिवर्स के करीब बनती थी या लेक्स के करीब, क्योंकि फील्ड के लिए वाटर बहुत चाहिए होता है, किल्लत में चाहिए होता है या ज्यादा चाहिए होता है, कम नहीं चाहिए होता, ज्यादा ही चाहिए होता है। तो इसीलिए ये जो लोग होते थे ना, वो चाहे जितने ही दूर रह रहे होते थे रिवर से, तब भी वो जो है वहाँ अपनी क्रॉप्स वगैरह बनाते थे। वैसे तो हिस्ट्री में जो भी रिकॉर्ड है अभी तक, इसमें यही है कि रिवर्स के करीब लोग रहा करते थे, अपनी सेटलमेंट्स बनाते थे, और उन्हीं सेटलमेंट्स के करीब अपने फार्म्स वगैरह बनाते थे, ताकि उनको कोई वो ना हो, क्योंकि पानी भी तो पीना होता है ना लोगों को, पे खाने के लिए कौन इतनी दूर जाएगा। तो फिर क्या होता था कि एग्रीकल्चर का मैं आप लोगों को समझा रहा था। एग्रीकल्चर में होता ये था कि वो भेड़ बकरी को इस तरह से इस्तेमाल करते थे फील्ड बनाने में, कि वो जब रिवर के करीब एक जगह को देख लेते थे ना, तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी बहा देते, फ्लड जैसे नहीं आता, वहाँ पे बहुत अच्छा सा फ्लड आता था। फिर उसकी वजह से मिट्टी जो है मडी हो जाती थी, मडी। फिर उसके बाद वो ना उस मडी जो वो फील्ड हो जाती थी ना, उसके अंदर कुछ होल्स बनाया करते थे गाय की मदद से। गाय के पीछे एक मशीन लगाते थे, जिससे वो ऐसे ऐसे करते थे ना, तो वो आगे आगे चलती थी गाय, और होल होता जाता था। और फिर उस होल के जरिए, उस होल से जो है ना, उस होल के अंदर ऐसे ऐसे उछालते थे बीन्स वगैरह, वो सीड्स वगैरह, और वो सीड्स जो है अंदर चले जाते थे होल्स के। फिर हल्के हल्के उनको फेंकते जाते थे मिट्टी, और मिट्टी फेंकते फेंकते वो खुद ही ऊपर और नीचे दब जाते थे इस तरह से मिट्टी में, जिसकी वजह से वो फिर उस तरह से क्रॉप्स हल्की हल्की ग्रो होती थी बाद में। और फर्टाइल और मडी इसलिए चाहिए होती है फील्ड, क्योंकि उसकी वजह से फिर सैंड होती है ना, वो फ्रेश होती है, और उसकी वजह से फ्रेश उगती हैं क्रॉप्स, जो होती हैं अच्छी उगती हैं, फ्रेश होती हैं, और डिजीजेस नहीं होती उनके अंदर फिर, और अलग अलग और चीजें। आपको कुछ अभी तक समझ आ रहा है? मुझे आप काइंडली कंफर्म कर दो। सर सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी, बोले। सर मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, तो थोड़ा माया के बारे में बताते हैं जो आप बता रहे थे। हाँ, अभी तो यही बता रहा था। आप कहाँ पे थे? कहाँ कब आए थे? जब मैं आपको मतलब आप ये बताएं कि मैं कहाँ पे था जब आप आए थे। जी, आप ये पूछ रहे हैं ना कि आप जब आए थे तो मैं कहीं था माया के ऊपर, तो आप बता सकते हैं मैं कहाँ था? मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये आप वर्बली मुझे बता सकते हैं। सर आप थे 2000 BCE टू हाँ हाँ, 250 CE। जी जी, समझ आ गया। मैं यही समझा रहा था, माया जो है ना, वो एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसका बस बता ही नहीं सकते। इतनी एडवांस का बस बता ही नहीं सकते। वो अपने हर एक एम्पायर से इतनी एडवांस थी,
इसी चीज का बता था। वो एंशियंट मेसो अमेरिका में आई थी, उसकी बिगेनिंग शुरुआत हुई थी उसकी 2000 बीसी में। और डेवलपमेंट ऑफ माया कैन बी ट्रेस्ड थ्रू सेवरल की फेजेस। अब मैंने आप लोगों को बता रहा था ये प्री क्लासिक पीरियड का, 2000 बीसी, 250 बीसी, 250 सेंचुरी का। आई होप कि अभी तक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आपके पास और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, या फिर और कोई अलग चीज, कि बकरे और एनिमल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में? जी, कोई क्वेश्चन है? आई थिंक आपने रेज हैंड किया हुआ है, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आई डोंट थिंक के नहीं है। अच्छा चले आगे चलते हैं। तो हम लोग थे, हम लोग यहाँ पे थे। द एग्रीकल्चरल बिगेनिंग्स ऑफ माया civilization mark a central transition for nomadic hunter-gatherer societies to settled agricultural communities. This shifted laid the foundation of the complex and sophisticated Maya civilization that flourished in Mesoamerica. The key details of the Maya agricultural beginnings are as follows. अब पहले इसका समझा दूं मैं आप लोगों को। एग्रीकल्चरल शुरुआत हुई थी माया की, माया सिविलाइजेशन की, मार्क अ सेंट्रल ट्रांजिशन। और फिर उसकी वजह से अलग अलग ट्राइब्स गैदर हुए थे और एक जगह पे वो सेटल्ड हो गए थे, यानी एक सेटलमेंट बन गई थी उनकी एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज की। एक जगह पे वो सेटल हो गए थे, एक नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जगहें थी जहाँ पे वो सेटल हो गए थे। और वो सेटल कुछ लोग नहीं थे, वो कम्युनिटीज थी, वो पूरी बन गई थी वो हल्के हल्के। दिस शिफ्टेड और फिर उसकी वजह से जो है फाउंडेशन बन गई थी एक कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड माया सिविलाइजेशन की, जिसने फिर फ्लरिश किया था इन मेसो अमेरिका में। और फिर उसकी की डिटेल जो है ना वो मैं आप लोगों को नीचे अभी बताऊंगा। माया एग्रीकल्चरल बिगिनिंग्स आर एज फॉलो। तो पहले हम लोग जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द माया सिविलाइजेशन developed in the region now comprising southeastern Mexico, all of Guatemala and Belize and western Prussian। अच्छा ये सारे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है। अभी इस पे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, अभी मैं आप लोगों को उसका पहले बता दूँ। अब वो देखिए, आसान नहीं होता हर एक एम्पायर के लिए फ्लरिश होना। जैसे ये हुई थी, असल में उस वक्त का जो जमाना था ना वो इतना पुराना था, तभी मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो जो है माया एम्पायर जो थी ना वो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि बस बता ही नहीं सकते। क्योंकि उस वक्त का जो जमाना था उसके हवाले से अगर देखा जाए तो वो बहुत एडवांस थी अपने जमाने में, सबसे ज्यादा एम्पायर वो एडवांस थी। क्योंकि उन्होंने कैलेंडर्स बनाए थे, वो और भी बहुत सारी चीज़ों में एडवांस थी, जो मैं आगे चल के आप लोगों से बताऊंगा। अभी नहीं, अगले अगले जो और भी सेशन होंगे हमारे। तो हर एक एक एम्पायर के लिए फ्लरिश होना इतना आसान नहीं होता, यानी फैलना, कम्युनिटी बनाना और सेटलमेंट्स बनाना इतना आसान नहीं होता असल में। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब विलेज बनता है ना उसके बाद कहत आ जाता है। कहत मतलब ड्राउट। ड्राउट मतलब क्या होता है कि जब जो है ना बारिशें बंद हो जाती हैं और कहे तो खुश्क साली, यानी खुश्क हो जाती हैं, फील्ड्स खुश्क हो जाती हैं। और उस वक्त फिर हम लोग कोई फ्रूट उगाते हैं तो वो निकलता नहीं है और प्लांट्स मर जाते हैं, उस वक्त इतनी गर्मी पड़ जाती है। तो उसको कहते हैं ड्राउट, यानी कहे तो खुश्क साली। तो ये अगर पड़ जाती है ना विलेज पे पड़ जाती है, तो विलेज तो शुरू शुरू में बना होता है ना, तो इसीलिए विलेज फिर खत्म होने की तरफ जाते हैं, वहां पे लोग मरना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, अगर वो अपने आप को बचाते नहीं है इस चीज से। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि यानी गर्मी से यानी वो जो ट्रीज के लीफ होते थे, आप कह रहे हैं दरख्तों को भी क्या होता था, आपने कुछ बताया था। और गर्मी से ये पत्ते झड़ जाते, यानी ये गर्मी से यानी पत्ते झड़ जाते
थे या फिर वैसे खराब हो जाते थे? मतलब मर जाते थे, बिल्कुल ही मर जाते थे। और जैसे प्लांट मर जाता है, बिल्कुल काला टाइप हो जाता है, आई थिंक वी कैन से दिस, या फिर फेड हो जाता है, वी कैन से दिस। तो इसी तरह से जो है ये सारी चीजें हुई थी कि मतलब माया में नहीं हुई थी, माया सिविलाइजेशन में नहीं हुई थी, ये सिर्फ इसी में हुई थी। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है? ये मत समझ लीजिएगा कि मैं माया की बात कर रहा हूँ कि माया में कहे तो खुशहाली हुई थी, माया में नहीं हुई थी। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि सबके लिए आसान नहीं होता एक एम्पायर को बनाना। जो ये एम्पायर बनी थी, और एम्पायर तो वैसे ऑटोमेटिक बनती है, लेकिन एम्पायर बन उस वक्त सकती है जब वो उसको कोई अपनी नजर आ रहा होता है फ्यूचर। और ये भी माया के साथ हुआ था कि माया के जो लोग थे ना, वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इतनी हो गई थी वहां पे, इतनी कि वहां पे लोग शिफ्ट हो रहे थे, जल्दी जल्दी कम्युनिटीज बन रही थी। तो फिर फ्यूचर आगे का यही नजर आ रहा था कि वहां पे बड़ी एम्पायर बन सकती है। वहां पे जब कम्युनिटी सेटल होगी, वहां पे फिर कोई किंग बनेगा, किंग फिर जब बनेगा तो वो और स्प्रेड करेगा अपनी एम्पायर को, आर्मी बनाएगा अपनी, फिर उससे एम्पायर बनेगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें, लेकिन कुछ एम्पायर ऐसी भी होती थी जिनके साथ ये होता था, लेकिन वो उस वक्त एम्पायर नहीं होती थी, वो उस वक्त विलेजेस होते थे। मैं सिर्फ शुरुआत शुरुआत बता रहा हूँ कि एम्पायर तो हजारों साल के बाद जाके बनती है ना, लेकिन जो विलेजेस होते हैं ना, विलेजेस से बनती हैं एक्चुअली ये एम्पायर्स। विलेजेस बनती हैं, फिर कम्युनिटीज वहां पे सेटल होती हैं, फिर एम्पायर बन जाता है। तो इसी तरह से, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था, सबके नसीब में नहीं होता था एक एम्पायर बनाना। ख्वाब सबके होते थे बनाने के लिए, लेकिन कोई बना नहीं पाता था। इनमें से सिर्फ कुछ लोग बना सकते थे, जिनके पास ताकत होती थी, इन्फ्लुएंस होता था, लोग होते थे, कम्युनिटी होती थी, और उनके पास इतना बड़ा, इतना विलेज होता था कि कम से कम इतने सारे क्रॉप्स हों। इसकी वजह से खुद ब खुद लोग ऑटोमेटिकली बगैर बुलाए खुद ही आ जाते थे और शिफ्ट हो जाते थे। और फिर उसके बाद तिजारत चलती थी, अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, और उसकी वजह से वो और अपना इन्फ्लुएंस करते थे। फिर ये भी होता था कि लोग बड़ा अपना एम्पायर को बढ़ाने के लिए अटैक भी किया जाता था अलग अलग कंट्रीज पे। ये सारी चीजें होती थी, इसमें एम्पायर्स कभी कभार खत्म भी हो जाती थी और कभी कभार वो जीत भी जाती थी। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब हम लोग इसको स्टॉप। जी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नो, शेयर। मुझे नहीं नजर आ रही, खाली हम लोगों की नजर आ रही है। स्क्रीन शेयर नजर आ रही है मेरी? सर मुझे भी आ रही है। अब बताएं, अब आ रही है? यस जी। अच्छा, एक मिनट वेट कर रहे हैं, अब हम लोग क्विज करेंगे। तो क्विज मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर रहा हूँ। आई थिंक कि ग्रुप में ही सेंड करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं अपनी मॉम से पूछता हूँ, फिर उसके बाद मैं चैट में सेंड कर रहा हूँ, चैट में सेंड कर रहा हूँ। सही है, मैं चैट में सेंड कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये है माया सिविलाइजेशन के ऊपर। अच्छा, ये आप लोगों को बता दूं, आप लोग समझेंगे कि इतने हार्ड हार्ड क्विजेज हमें दिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्विजेज से बंदा ग्रूम होता है, तो आप लोगों को नई नई चीजें लर्न करने को मिलेंगी। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आया, आप एक तो मुझसे पूछेगा, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं आपको इतना हार्ड हार्ड क्विज दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपकी वजह से है, कि आप लोगों को लर्न करना है, आप लोगों को पता चले कि हाँ ये भी हुआ था, और क्विज भी आप लोगों को करना है। तो एक मिनट वेट कीजिए, मैं चैट में सेंड कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि नजर आप लोगों को मिल गया या नहीं। सर ये चैट में ऊपर राइट हुआ होगा, इन कॉल मैसेज लिखो। मैं चैट में सेंड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। चैट चैट चैट, एक मिनट वेट करें। एक मिनट, ये थोड़ी सी मैकेनिकल इशू।
technological issue. Sir? Sir? एक मिनट Sir? एक मिनट Sir? जी बोले सर यहाँ पर मैं गया हूँ इनको मैसेज ये वही है क्विज का लिंक। क्विज का लिंक, एक मिनट वेट करें, कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो गए हैं वो पहले कर लूँ सॉल्व, फिर उसके बाद आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, उसी पे वर्किंग कर रहा हूँ। एक मिनट मम्मी मम्मी यार टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे, क्विज करना है कि आपका कैसे करूंगा? चैट में सेंड करना है, चैट में सेंड करना है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं यार, ये हट ही नहीं रहा अपनी जगह से। चैट क्या करूं? व्हाट्सएप पे शेयर करना, मैं यहाँ से शेयर कर दी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने म्यूट किया हुआ है। अम्मा कुछ बोले नहीं, जाए जाए जाए। एक मिनट वेट करना, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था। असल में आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी चैट तो नजर आ ही रही होगी, लेकिन इस चैट के ऊपर एक चीज आई हुई है इसी वजह से, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। एक मिनट मैं पहले वो मेरी मम्मा सेंड करेंगे आप लोगों को चैट में, वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है? मैं उनको पहले सेंड कर दूं, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक मिनट वेट करें। सर आपने कहा आपकी मामा ने ज्वाइन किया हुआ है? मैंने कहा है कि मेरी मम्मा ने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो आप लोगों को चैट में सेंड कर रही हैं, आप फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जी कोई आ गया है, आप लोग देख लें। सर आ गया। जी आप लोग ज्वाइन करें। जी ज्वाइन कर लिया आपने? बस सही हो रहा है ऑप्शन। जी 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 बोले बोले। सर यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या नाम है? कंटिन्यू विद गूगल, यही ऑप्शन आ रहा होगा ना, कंटिन्यू विद गूगल करें। अब हमारे अकाउंट्स आ रहे हैं। आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं अपने, अपनी मॉम के, अपने अगर हैं तो बताएं, या अपनी मॉम से ये पूछ लो। लें, अपनी मॉम से पूछ लें अपने ईमेल एड्रेस वगैरह डालने। ओके हो गया? जी हो गया। सर ये कह रहे हैं गेम कोड दे। वो ज्वाइन कोड मांग रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप वो लिखिएगा, गेम कोड या ज्वाइन कोड, ठीक है? सर 877226। नहीं 231574, एक मिनट। 2315 टू थ्री वन 574 231 574 जी। दरिया खान आ गए हैं। ये कह रहे हैं कंटिन्यू।
कंटिन्यू सर विद कंटिन्यू तो गूगल करना है। जी कंटिन्यू विद गूगल करना है। सर मैंने कोड लगा के ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये कह रहे हैं इनवैलिड गेम कोड। आपने शायद कुछ गलत किया हो, आप वापस ज्वाइन करके देखें, कंटिन्यू विद गूगल, वही ईमेल एड्रेस वगैरह आप डाल के देखें, और आई थिंक कोड आपने शायद गलत लिखा हो, वरना कोड तो बिल्कुल सही है। अच्छा आप फिर से बता दें। क्या कोड? जी ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है 231574। 231574। जी हफ्सा मुदस्सिर, हाँ सही है। कोई एक और आई है, आई थिंक हफ्सा मुदस्सिर। और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये कह रहा है वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट। जी लाइक आप स्टार्ट करो। मैं जब स्टार्ट करूंगा तब। अच्छा दिला, फातिमा और अस्मा, साबिर, आई थिंक आप हैं। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, या फिर मैं स्टार्ट कर दूं क्विज? अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो कर लें, वरना देख लें आप लोग। आज आप लोगों को नहीं करना तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के ग्रुप्स भी आइंदा से बना दूंगा, जिसमें आप लोग ग्रुप वाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ चिट चैट करेंगे, और फिर एक दूसरे के साथ करके आप लोग क्विज को करेंगे। सही है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स ही आए हैं, आदिला, सर फातिमा। सही है जी। सर जी ये इन कॉल मैसेज में सर आया ये क्विज का ऑप्शन, मैंने दबा यानी उसको क्लिक किया है तो आगे यानी कुछ और लिखा आ रहा है। अच्छा, कंटिन्यू विद गूगल लिखें, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस वो मांगेगा। ईमेल एड्रेस अपनी मॉम से ले लीजिएगा, उनका अपना, फिर उसके बाद कोड आएगा तो मैं आप लोगों को कोड बता दूंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया कोई बात नहीं, आप सिर्फ देख लीजिएगा स्क्रीन पे इन तीनों का। फिर आइंदा से हम लोग और एडवांस लेवल पे जाएंगे ना क्विज़ में, तो फिर हम लोग और देखेंगे। सही है, मैंने और सर आप कर दिया। हमारी हाथी हैदर की एक क्लास थी तो वो आज मेरे साथ ही ले रही है क्लास। सही है, मैंने स्टार्ट कर दिया क्विज। आप लोग क्विज़ करें, आप लोगों को जहाँ कंफ्यूजन आती है मुझसे पूछिएगा, और देर लगाइएगा, आप अचानक से मत करिएगा, अचानक से करने का नुकसान होता है। सही है। जी क्वेश्चन 1 क्या है आपका? हो गया क्वेश्चन 1? एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। एक तो हो गया है। अच्छा, एक मिनट वेट करें, अभी आप लोग और नहीं करिएगा। देखें, एक का इनकरेक्ट आ गया। जयान खान, आपका इनकरेक्ट आया है। पूछ कर, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हफ्सा, आपका आया है, आपके 2 इनकरेक्ट हैं। सर ये विच प्रूव्स द माया वर सक्सेसफुली मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स। जी बताता हूँ आपको, एक मिनट। 2 इनकरेक्ट आपके आए हैं, दिला, फातिमा। जी एक मिनट, मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। कौन है आप? अदीला, फातिमा है जो पूछ रहे हैं? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नेम बताएं, क्या क्वेश्चन है? Which proves the Maya were successfully mathematicians and astronomers. एक मिनट। Which proves Maya were successfully mathematicians and astronomers. अब करीब से देखें। Which proves Maya were successful mathematicians and astronomers. क्या चीज प्रूव करती है माया सिविलाइजेशन को कि वो जो है सक्सेसफुल मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर्स थे? यानी ये हमें They बता रहे हैं। created a 365-day calendar. जी करेक्ट है, सही कह रहे हैं आप।
यही कह रहे थे। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखें, आप लोग हल्के हल्के ग्रूम करेंगे इस चीज में, फिर देखिएगा एक वक्त ये भी आएगा कि आप लोग खुद ब खुद क्वेश्चन करते जाएंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई समझ आ रहा है किसी को? किसी को नहीं समझ आ रहा? सर जी, सर मेरी स्क्रीन पे कोई शो नहीं हो रहा कि क्वेश्चंस क्या है। क्या? क्या वापस रिपीट करें, मजा की आवाज नहीं आई। सर मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा कि क्वेश्चंस कहाँ हैं। आप वापस ज्वाइन करके देख ले। जयान खान बहुत आला, अभी आपने 3 किए हैं कम से कम, अच्छी बात है, किए हैं आपने। हफ्सा, मुदीर, आप मुदस्सिर, आपने तो हार्ट इनकरेक्ट कर दिए हैं। आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लेना। आप पूछ ले मुझसे, आपको जो समझ नहीं आ रहा आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। क्योंकि हल्के हल्के ही बंदा ग्रूम होता है, बंदे को जब नहीं समझ आता तो फिर वो पहले पूछता है। हल्के हल्के ही आएगा आप लोगों को। जी, कोई क्वेश्चन है? आप लोग किसी को कुछ पूछना है? कोई अच्छा कंफ्यूजन है? मैं इस सवाल को पूछी What led to the demise of the Maya? What led to the decline of the Maya? ये पूछिए आप। ठीक है, जी डिक्लाइन या फिर डिमाइस ऑफ माया? वही कह रही हूँ डिमाइस। सही है। अच्छा, इसका मतलब ये आई थिंक कि कैसे माया सिविलाइजेशन नीचे हल्के हल्के नीचे गई, तो ये आप कर सकती हैं पॉसिबल ऑल अबव, पॉसिबली ऑल अबव, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक ड्राउट भी आया था, ओवर यूज ऑफ द लैंड और पॉसिबल वॉरफेयर। तो इसलिए हम इनमें से तीनों क्वेश्चन में से हम लोग एक को नहीं कर सकते, बल्कि चौथे क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसमें तीनों को हाईलाइट किया गया है पॉसिबली ऑल अबव। कर लिया आपने? जी आपने सही बोला। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आखिरी 10th क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। ना वो बताएं आप कौन सा क्वेश्चन है। 10th, अरे, आप बताएं क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? what was the staple crop most important food for the Maya civilization? थोड़ा सा क्या बोलिएगा? वो क्या बोल रहे थे? व्हाट? What was the staple crop most important food for the Maya civilization? अच्छा, व्हाट वाज द स्टेपल क्रॉप मोस्ट अच्छा, हम यही पूछ रहे हैं कि कौन सी क्रॉप जो है, आई थिंक सो कि माया सिविलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा फूड था, कौन सी क्रॉप थी। इसके अंदर आप देखें, पोटैटोज तो उस वक्त के जमाने में आई डोंट थिंक नहीं थे। एक मिनट, मैं पहले इसका कर लूं, फिर उसके बाद कुछ सोचा। मेज, आटा, जिससे आटा नहीं होता, ब्रेड उससे बनती है, हर चीज उससे बनती है, डबल रोटी उससे बनती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही था। इसमें लिखा हुआ होगा मेज, इस पे क्लिक कर लें, आपका सही आ जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर मैंने सारा कर लिया, लेकिन अब इसमें आ रहा है कि मेरा हो तो गया, लेकिन अब इसमें ऑप्शंस मुझे दे रहा है। अच्छा, आप हफ्सा मुदस्सिर है? जी अच्छा मुदस्सिर, आपने 2 क्वेश्चन सही किए, 8 इनकरेक्ट। इसका मैं आपको आई थिंक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह सारी जो भी है। लेकिन कोई बात नहीं, हल्के हल्के बंदा ग्रूम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, 20 सेकेंड आई थिंक आप लोगों ने लिए हैं एवरेज, तो आई डोंट थिंक कि 20 सेकेंड सही होते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को 10 मिनट्स कम से कम लगाने चाहिए। आई थिंक सो कि 10 मिनट्स, आई डोंट थिंक कि 10 मिनट्स लगाए, बल्कि 5 मिनट आपने लगाए। तो चले, कोई बात नहीं, जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आप लोगों से बस एक चीज शेयर कर लूं, फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे सेशन। आई होप सो कि सबको समझ आ गया। बस आप लोगों को एक सर चीज, मैंने कर तो लिया, लेकिन इधर ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? Login takes time, disconnected often
बस आप एक often काम करें, during आपने कर लिया, बस आप उसको कट स्क्रीन को वो कर दें, बंद कर, सही है, उस जगह से बंद कर, क्योंकि अब मेरे पास आप लोगों की रिपोर्ट आ गई है। और ये देखें, ये क्विज था, ये सारे क्वेश्चन हैं, सही है। ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ताकि आप इसको रिवाइज कर लें सारा। ये देखें, मैं इसी से देकर आप लोगों को बताया था, इसी से कॉन्सेप्ट की ग्रूमिंग होती है। ये आप लोगों को जब पता चलेंगे तो आप लोग खुश होंगे, आप लोग जो है रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें, तो फिर इस तरह से इंटेलिजेंट बनता है बंदा, उसको पता चलता है कि हाँ ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, ये मेरी आप लोगों की रिपोर्ट है मेरे पास। 3 बंदों ने ज्वाइन किया था, सही है, कोई बात नहीं, दूसरे लोगों ने कम से कम देख लिया होगा। तो अब वो हम लोग रैप अप करते हैं अपने सेशन को। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आई होप सो कि आज का सेशन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें आप लोगों को नॉलेज भी मिली होगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगली मर्तबा मैं आप लोगों के ग्रुप्स वगैरह देख लूँगा, बना लूँगा, जिसमें आप लोग डिस्कशंस करेंगे एक साथ और मुझे सारे आंसर्स क्लूज बताएंगे, थ्योरीज वगैरह जो अलग अलग हैं, क्योंकि हिस्टोरियन का काम ही होता है कि वो दूसरे बंदे के साथ मिलके उसको भी बातों में लगाए, उसको बताए कि हाँ ये मैं समझता हूँ, इस चीज़ के बारे में मैं ये समझता हूँ, मेरा दिमाग ये सोचता है। तो ये सारी चीज़ें डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये माय सिविलाइजेशन का मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अपनी सारी जो भी आपकी गलतियाँ आई थी। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।